आज महाराज जी एक बात आपसे करनी है। पिछली बार थोड़ी सी वो रह गई थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फिर पूछा था कि महाराज जी जब आएंगे एक बार ये बात जरूर दुरुस्त करनी है अपन ने कि जो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों का कितना महत्व अपने रामायण में, जैसे हनुमान जी लेके आए थे पहाड़, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो वो तो लोगों ने मुझे ये भी कहा कि रामचंद्र जी तो भगवान है, वो तो उनको वैसे भी जिंदा कर लेते, लेकिन हनुमान जी को इतनी एक्सरसाइज क्यों करवाई थी, क्या हुआ ये? कि दोनों ही बातें रामचरितमानस में हुई हैं। जी। एक बार तो ये पूरा दृष्टिकोण है लाए सजीवन लखन जी आए, पहले दूसरा पक्ष रख देता। एक बार और लक्ष्मण जी जब बेहोश हुए, एक बार और। हाँ, तब सबने सोचा कि फिर वही होगा, हनुमान जी जाएंगे, बूटी लाएंगे, वैद्य को बुलाया जाएगा और फिर हनुमान जी पर्वत लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक ही चौपाई में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को उठा दिया। तुम कृतांत भक्षक सुरताता, उठ बैठो, इतना कहा और लक्ष्मण जी उठ गए। उठ बैठे लक्ष्मण हर्ष आई। ये भी हुआ है। ये भी तो हुआ। इसका मतलब ये है समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान समर्थवान भी है, उन्होंने अपना वो सामर्थ्य भी दिखाया, अपना वैभव भी दिखाया। और भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कौन है? सुंदरकांड का पहला श्लोक है, शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान राम कौन है? शांतम, सदा के लिए शाश्वत, अप्रमेय मनघम, प्रमाणों से पर है, देते भी क्या है? निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमर्शम वेदांत वेद्यम विभूम, जिसको ब्रह्मा शंभु विरंच जिसको ध्याते हैं, और वेदांत जिनको विभूम कहता है, विभूम अर्थात भगवान। वेदांत वेद्यम विभू रामाख्यम, ऐसे भगवान को क्या कहा? राम आख्या। पंजाबी जगह मैं आख्या, हाँ मैं आख्या, तो वो संस्कृत शब्द भी है रामाख्यम। ऐसे भगवान को क्या आखा? राम। जगदीश्वरम, उसके बाद भी कौन है? जगदीश्वरम कौन है? सुरगुरुम। लेकिन उसके बाद क्या कहा? माया मनुष्यम हरि, मनुष्य के रूप में माया कर रहे हैं। क्या बात, माया कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में नर लीला कर रहे हैं। नर लीला कर रहे हैं। विप्र रूप विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान राम विप्र के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए, संतों के लिए मनुष्य का अवतार लेकर के आए। और लक्ष्मण जी कौन है? स्वयं शेषनाग। स्वयं शेषनाग। और शेषनाग जो भगवान का साथ देने के लिए लक्ष्मण बनकर के आए हैं, वो मेघनाथ के बाण से क्या, लेकिन नर लीला कर रहे हैं। अब भगवान राम चाहते तो एक बाण समुद्र पार से मारते तो लंका ध्वस्त हो जाती, लेकिन पुल बनाकर जा रहे, नर लीला कर रहे, पैदल चल के जा रहे, नर लीला कर रहे। जब वो है ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, दशरथ के आंगन में पढ़ने भी जा रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि भाई सबसे पहले प्रथमे नार्जिते विद्या, पहले बंदे को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। मैं भी जा रहा हूं क्योंकि मैं नर लीला कर रहा हूं। तो ये जब लक्ष्मण जी को बाण लगा है, अब कर तो नर लीला रहे हैं, और वहां ऐसे करके लक्ष्मण जी को जिया दे तो वो नर लीला में भंग है। भंग है। भगवान श्री राम रोते हुए आ रहे, भगवान श्री राम रोते हुए आ रहे, हे खग मर्ग हे मधुकर शैणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। इतने में भगवान शिव निकल रहे वहां से पार्वती माता के साथ, और जैसे ही भगवान शिव ने देखा तो देख करके प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावर। जैसे भगवान शिव ने भगवान श्री राम को रोते हुए देखा तो दूर से ही प्रणाम कर लिया। शंकर जी चाहते तो जाकर के प्रणाम करते ना, करते, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? ये तो रो रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, और मैंने जाके प्रणाम कर दिया तो भगवान राम रिएक्ट तो करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे प्रणाम मैं करूंगा और मुझे कितना रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन वो उनकी नर लीला भंग हो जाएगी। बिल्कुल, मर्यादा।
वो नर लीला जो रो रहे हैं, तब तो पार्वती माता ने सती ने संशय किया, ये रो रहे हैं सच्चिदानंद है। बोले नर लीला कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही लक्ष्मण जी को बाण लगा तो भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि भाई है। भाई है। एक भाई कितना प्यारा होता है, एक भाई को वो दिखा रहे। अपने रविंद्र जैन जी ने तो गाया ना, भैया लखन दुलारे बोल कछु बोल, बस भैया को रुला रे बोल कछु बोल। ऐसे रो रहे हैं भगवान राम, जैसे कोई छोटा भाई कितना प्यारा, कोई बड़ा भाई जब रोता। और इतना भी कह रहे हैं, लक्ष्मण अगर तू जीवित नहीं हुआ तो गिरी कानन जय है सब बंदर, सब बंदर तो चले जाएंगे कंदराओं में, और मैं भी यही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। लेकिन हुई है कहा विभीषण की गति, चिंता एक है यार, विभीषण को वचन दिया है कि तुझे लंका का राजा बनाऊंगा, मैंने वचन दिया, इसलिए यार मुझे चिंता है। और वह ऐसे रो रहे हैं, उसी समय रोते रोते हनुमान जी ने देखा भगवान रो रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम रो रहा, हनुमान जी भयंकर गर्जना करने लगे, जय श्री राम 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 जय श्री राम। प्रभु सब देख सकता हूं, आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। क्या बात। तो हनुमान करोगे भी तो क्या? बोले प्रभु अगर आप कहो तो चंद्रमा ही चैल निचोड़ जो आन सुधा सिर लाओ। अगर लक्ष्मण को अमृत चाहिए तो चंद्रमा में अमृत होता है, कपड़े की तरह निचोड़ करके चंद्रमा को अमृत ला दूंगा। हनुमान सूर्य निकलने से पहले चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्य देव स्वभाव मेरा बचपन से जानते हैं। जब बचपन में भूख लगी मुझे, बाल समय रही भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुतरास भयो जग कोई संकट गाओ सुजात डारो, देवने आर करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, कौन नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम। सूर्य भगवान तो मेरा स्वभाव जानते हैं प्रभु, जब तक बूटी यहां नहीं आ जाएगी और लक्ष्मण जी के मुख में नहीं चली जाएगी सूर्य को निकलने नहीं दूंगा। क्या बात। और तीसरा भगवान ने कहा तो अगर सूर्य निकल गया तो मौत हो जाएगी लक्ष्मण की, एक रात का टाइम है। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसकी तो रात, अगर आप कहें तो आज काल को ही मार दूंगा। तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिख रहे हैं, मारो नीच नीच मूषक इव सबई को पाप भाव, यानी कि आज इस मृत्यु को ही मार डालूंगा, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। हनुमान जी बहुत पावरफुल। लक्ष्मण जी के लिए मृत्यु मार दूंगा, दुनिया में कोई मरेगा नहीं। क्या बात। शंकर भगवान से पार्वती माता ने कहा हनुमान जी कर सकते हैं कि वैसे ही ठीक है मार रहे। शंकर जी ने आंखें नीचे कर ली, मैं तो हनुमान हूं, काल को ही तो मारना है, और काल किसके हाथ में, मैं महाकाल हूं। तो वो भगवान श्री राम रो रहे हैं। उसी समय जामवंत जामवंत कह वैद सुखैना, जामवंत जी ने कहा हाँ लंका में एक वैद रहता है, क्या नाम? बोले सुषैण नाम। लंका पठाई है लंका रही को पठाई है लेना, रहता लंका में, लेकर कौन आए? लेकर कौन आए? मुसीबत तो है, लेकर कौन आए? दुश्मन के गढ़ से, शत्रु के। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, दुर्गम का जगत के जेते, अपने हिस्से में डाल। अब हनुमान जी की क्वालिटी देखो डॉक्टर साहब, वहां गए, पहले वैद से बहुत सारी बातें की, वैद ने मना कर दिया कि मैं राज धर्म निभा रहा हूं। फिर हनुमान जी तो खुद वैद है, रामचरितमानस में लिखा है सदगुरु वैद वचन विश्वासा, वैद सदगुरु है, और हनुमान जी से बड़ा गुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी खुद परम वैद है। हनुमान जी ने वैद को वैद का धर्म बताया कि वैद राज धर्म में नहीं पता होता, वैद का धर्म है रोगी को स्वस्थ करना, चाहे वो कैसा भी है। अब कोई रोगी होकर के जाए डॉक्टर के पास, कहे तू
पहले ढंग से तूने क्यों नहीं विचार के खाया, अब आ गया मेरे पास, डांट मारे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो फिर उसका इलाज करता है। हाँ। तो डॉक्टर को जब वैद्य का धर्म बताया तो वैद्य समझ गया। अब उसने कहा कि मैं चल तो पड़ूंगा लेकिन इतना पहरा लगा है, अब ऐसे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा वो जिम्मेवारी हमारी, हम्म। हॉस्पिटल समेत ही ले जाएंगे। तो क्या किया, हनुमान जी ने वैद्य को उसके घर समेत ही उठा लिया, और कितनी देर में, जामवंत कहे वैद सुशाना सुशैना, लंका रही कोई पटिए लेना। और हनुमान जी ने क्या किया, आने भवन समेत तुरंता, तुलसीदास जी शब्द लिख रहे हैं तुरंता, तुरंत ऐसे ही वैद्य का घर उठाया। किसी ने हनुमान जी से कहा जितने काम करते हो थोक में ही करते हो, होलसेल में हाँ? करते हो। क्या भाई ये तू वैद्य को लाने को कहा था कि उसका हॉस्पिटल समेत घर समेत ही। हनुमान जी ने कहा कि अगर वैद्य ने यहां आकर कह दिया कि जड़ी बूटी तो घर पे ही है, तो पहले से ही सिस्टम बांध के चलो। अगर इसने कह दिया कि मेरे सब औजार चेक करने वाले वही हैं, मैं अपने लाया नहीं, या मैं जड़ी बूटी नहीं लाया, दवाई भूल गया, फिर तो उसको भवन समेत ही उठा कर ले आए। अब वैद्य ने जब देखा तो उसने बताई बूटी। अब आप बूटी लेने के लिए भी हनुमान जी को कितने काल नेमी से लड़ना पड़ा, लेकिन चिंता कोई नहीं है, राम बसते जा रहा है। बीच में राम कथा सुना रहा काल नेमी, वो भी सुनने को वो तैयार है। भी सुन ली। भरत जी ने बाण मार के पर्वत समेत गिरा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने टाइम से बंदा हाजिर है। प्रभु प्रलाप सुनि कानन, भगवान रो रहे हैं और इतने में आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। हनुमान जी आ गए बूटी लेकर के, और तुलसीदास जी लिखते तुरत वैद्य तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। उस वैद्य ने तुरंत उपाय किया, और जड़ी बूटी का इतना महत्व है प्रभु, बहुत महत्व है।